सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी क्रिकेट को लेकर झारखंड की टीम ने बड़ी जीत हासिल कर ली है और झारखंड की टीम ने झारखंड वासियों को एक मुस्कुराने का मौका दिया है। 69 रन से हरियाणा की टीम को हरा दिया है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में झारखंड के क्रिकेटर्स ने अपना कमाल दिखाया और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के खिलाड़ियों ने एक कुछ बड़ा कर दिखाया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि झारखंड के लिए। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी पर झारखंड का कब्जा हुआ है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि झारखंड ने मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती है। देखिए, जिस तरह से रणजी ट्रॉफी डेज मैचों का होता है, विजय हजारे ट्रॉफी वनडे इंटरनेशनल मैचों का होता है, उसी तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो टी20 टूर्नामेंट होता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बीसीसीआई का सबसे बड़ा टी20 टूर्नामेंट है और उस टूर्नामेंट को जीता है झारखंड ने, और वो भी बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में। ईशान किशन टीम के कप्तान थे और आज उन्होंने एक कप्तानी पारी खेली, शानदार सैकड़ा लगाया, सेंचुरी मारी और उनके शतक की बदौलत ही झारखंड ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था। तो यह जीत कई मायनों में बहुत खास है और मुझे लगता है कि इस जीत के बाद झारखंड में क्रिकेट को एक और जो गति है वो और उसकी तेज होगी और कई युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। देखिए, अभी सुशांत मिश्रा का आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए 90 लाख में उनकी नीलामी हुई है और आज सुशांत मिश्रा ने कमाल की गेंदबाजी की है। इसके अलावा ईशान किशन का शतक तो आया ही। रॉबिन मिंज देखिए मुंबई इंडियंस के लिए इस बार फिर से आईपीएल खेलेंगे और उनके पावर प्ले का जो है ना पूरी दुनिया दीवानी है और यही वजह है कि पिछली बार आईपीएल में वो थोड़े असफल रहे थे, बावजूद इसके मुंबई ने उनको रिटेन किया था। क्यों किया था वो अगर आपको जानना हो तो आज जो हरियाणा के खिलाफ रॉबिन मिंज ने पारी खेली है, आप उसको देखिए, क्या शानदार पारी उन्होंने खेली है। 221.43 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, मतलब पर बॉल 2 रन से ज्यादा वो बनाने में सफल रहे। सिर्फ 14 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली और वो भी नाबाद पारी, मतलब कि नॉट आउट गए। तो एक बड़ी जीत झारखंड के लिए। वैसे अगर आप मैच की बात कीजिए तो कैसे जीता ये फाइनल मुकाबला झारखंड ने, वो आपको बता दूं कि देखिए, टॉस जो है वो हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार ने जीत लिया था और उन्होंने झारखंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कप्तान ईशान किशन जो है वो पारी की शुरुआत करने गए, उनके साथ विराट सिंह थे। हालांकि झारखंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और हरियाणा की टीम को लगा कि उनका फैसला टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का वो सही होने जा रहा है, क्योंकि पहले ही ओवर में विराट सिंह जो है वो आउट हो गए। अंशुल कंबोज ने उनको आउट किया था, लेकिन शायद हरियाणा को यह पता नहीं था कि विराट के आउट होने से उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि क्रीज पर आए कुमार कुशाग्र भी आईपीएल खेलेंगे गुजरात टाइटंस के लिए। तो कुमार कुशाग्र क्रीज पर आए, कप्तान ईशान किशन पहले से मौजूद थे और फिर दोनों ने जो धुनाई की है हरियाणा की गेंदबाजों की कि आप पूछिए मत। शानदार शॉट्स खेले, शॉट सिलेक्शन लाजवाब था, कुछ अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी आए और आप देखिएगा कि इन दोनों के बीच 177 रनों की साझेदारी हुई दूसरे विकेट के लिए, ईशान किशन और कुमार कुशाग्र के बीच में। और ये 177 रन दोनों ने पार्टनरशिप में सिर्फ 82 गेंदों में बनाए। इसके बाद 2 विकेट हालांकि जल्दी गिर गए थे। 7 रन में ये झारखंड के 2 विकेट गिर गए। पहले ईशान किशन आउट हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना सैकड़ा लगा लिया था। सिर्फ 49 गेंदों पर उन्होंने 101 रन बनाए और अपनी पारी में ईशान किशन ने 6 चौके और 10 छक्के मारे हैं, मतलब कि बाउंड्री कम है, सिक्सर्स ज्यादा लगाए ईशान किशन ने, 10 छक्का उन्होंने जड़ा है और 101 रनों की पारी खेली और उसके बाद सुनील कुमार की गेंद पर वो आउट हुए। लेकिन उनके जाने के बाद जो है ज्यादा देर कुमार कुशाग्र भी नहीं रहे और वो देवेंद्र जाखड़
आखिर का शिकार हुए। थोड़े दुर्भाग्यशाली थे कि अपना शतक मिस कर गए, 81 रन बनाए कुमार कुशाग्र ने, लेकिन वो भी सिर्फ 38 गेंदों पर, और उनका स्ट्राइक रेट 213 का। तो और उन्होंने जो है 8 चौके और 5 छक्के लगाए। तो छक्कों की तो जमघट लगी थी, एक के बाद एक छक्का आते चले जा रहे थे। तो 3 विकेट जो है वो 187 रनों पर गिर गए थे झारखंड के। 15.1 ओवर बचे हुए थे, मतलब कि 29 गेंदों का खेल बचा हुआ था। और इस समय हरियाणा की टीम जो है वो सोच रही थी कि 220-25 तक रोक लिया जाए झारखंड को, लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि रॉबिन मिंज आने वाले हैं और अनुकूल रॉय भी आईपीएल खेल रहे, केकेआर से वो खेलेंगे, बड़े खिलाड़ी हैं। और अनुकूल रॉय और रॉबिन मिंज ने एक शानदार साझेदारी की, दोनों ने जमकर हरियाणा के गेंदबाजों की धुनाई की एक तरह से। और आप देखिएगा कि अनुकूल राय ने सिर्फ 20 गेंदों पर 40 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 3 चौके और 2 छक्के जमाए। और रॉबिन मिंज का जहां तक सवाल है, उन्होंने चौकों से दुश्मनी कर ली, छक्कों से यारी कर ली, सिर्फ छक्के लगाए। 3 छक्का जो है रॉबिन मिंज ने जड़ा और 14 गेंदों पर 31 रन बनाए। जब 20 ओवर समाप्त हुए तो झारखंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 262 रन, मतलब कि हरियाणा को जीतने के लिए 20 ओवरों में 263 रन बनाने थे। तो यह तय था कि स्कोर बोर्ड प्रेशर आएगा। और उस पर अगर आप देखें तो वहां पर विकास सिंह ने पहले ही ओवर में दबाव बना दिया और पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाल लिए। कप्तान अंकित कुमार को चलता किया और फिर आशीष श्रीवाज को भी आउट कर दिया। तो इसके बाद जो है लगातार अंतराल पर उनके विकेट गिरते रहे। सुशांत मिश्रा, जिनका कि राजस्थान के लिए अभी सिलेक्शन हुआ है 90 लाख में, वो आए गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने जो यॉर्कर मारी है ना, वो देखने लायक था। बिल्कुल विकेट जो है वो निकलकर बाहर आ गया। उन्होंने बोल्ड किया अर्श रंगा को और 3 विकेट गिर गए 36 रनों पर हरियाणा के। हालांकि उसके बाद एक 67 रनों की साझेदारी निशांत सिंधु और यशवर्धन दलाल के बीच हुआ, लेकिन 10वां ओवर यहां पर एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया, क्योंकि वहां पर अनुकूल राय गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने उसी ओवर में 2 विकेट निकाल लिए। पहले निशांत संधू को आउट किया और फिर यशवर्धन को आउट किया, और फिर यहां से परेशानी जो है वो हरियाणा की इतनी बढ़ गई कि वापसी संभव नहीं थी। और ऐसे भी जब आप 6 रन में 3 विकेट गंवा देंगे तो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 103 पर 3 से 109 पर 6, उसके बाद छोटी छोटी साझेदारियां आते रही, लेकिन वो ऐसा देख के भी लग रहा था कि औपचारिकताएं पूरी हो रही है। हालांकि बल्ला हौंकते रहे हरियाणा के बल्लेबाज, लेकिन अंततः 193 रनों पर उनकी पारी सिमट गई। 18.3 ओवर में जो है हरियाणा की टीम ऑल आउट हुई। यहां पर सुशांत मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा बालकृष्ण ने भी 38 रन देकर 3 विकेट लिए। विकास सिंह को 2 विकेट मिला और अनुकूल राय को भी 2 विकेट मिला। तो शानदार प्रदर्शन झारखंड के लिहाज से। आपको बता दूं कि जब राष्ट्रीय चैंपियनशिप की आप बात करते हैं क्रिकेट में, तो रणजी ट्रॉफी तो कभी झारखंड की टीम नहीं जीती, लेकिन जो वनडे का टूर्नामेंट होता है विजय हजारे ट्रॉफी, वो झारखंड ने 2010-11 में जीता था। लेकिन वो एक अरसा हो गया था, 14 साल हो गया था। 14 साल बाद एक राष्ट्रीय ट्रॉफी झारखंड आ गई है, और वो जो ट्रॉफी है वो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि T20 टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इस पूरे टूर्नामेंट की अगर आप बात कीजिए तो झारखंड की टीम एक चैंपियन की तरह खेली है, चाहे सामने एक से एक टीम आते गई उनके सामने, लेकिन यहां पर एक कलेक्टिव एफर्ट, जो टीम वर्क हम कहते हैं, वो देखने को मिला। हर अवसर पर कोई एक खिलाड़ी निकलकर सामने आया। ईशान किशन पूरे टूर्नामेंट के दौरान गजब के फॉर्म में थे और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन के आधार पर हो सकता है कि उनको T20 की भारतीय टीम में भी अब जल्द ही जगह मिल जाए। अब समय की बात है। और उन्होंने यह भी साबित किया कि उनके अंदर कैप्टेंसी पोटेंशियल भी है। झारखंड की टीम को लेकर फाइनल तक गए और चैंपियन भी बनाया।
रॉबिन मिंज ने भी जो है इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया। अनुकूल रॉय हैं, विराट सिंह हैं, विकास सिंह हैं, तो कई खिलाड़ी जो है यहां पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और उसी की बदौलत आज जो है झारखंड चैंपियन बना है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा था जहां पर कि झारखंड जो है वो चैंपियन बना है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का। तो झारखंड की टीम को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड की टीम यूं ही अपने जौहर दिखाती रहेगी और इसी तरह से यहां से झारखंड की टीम ने वो मुकाम हासिल किया है कि यहां से कई प्लेयर्स का नेशनल टीम में जाने का रास्ता भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही हम कुछ चेहरों को नेशनल टीम में भी देख पाएंगे।